मेरे नूरे रत्न, आप सबको प्यार भरा नमस्कार स्वीकार हो। आज मैं आप लोग को एक कहानी सुनाने आ रही हूँ। एक मैदान था जिसमें खूब हरी हरी घास लगी थी, मखमली घास बिछी हुई थी और बहुत खूबसूरत लग रही थी। उसी हरी हरी घास के बीच में एक तिनका सूखा हुआ आके पड़ा। उसे देखकर हरी घास सूखे तिनके के निष्क्रिय अर्थहीन जीवन पर खिलखिलाकर हंस पड़ी और हंसते हुए उसने कहा, अरे सूखे रसहीन तिनके, तेरा हम हरी भरी घास के बीच में क्या काम, तू तो बिल्कुल बेकार है। अब वो तिनका सूखा था ही। उसे अपने जीवन पर बड़ा अफसोस होने लगा कि मैं तो बिल्कुल बेकार हूँ, कोई मुझमें रस ही नहीं, कोई सौंदर्य नहीं। बड़ा दुखी हो गया। अचानक एक हवा का झोंका आया और तिनका उड़ गया और उड़ते हुए जो नदी बह रही थी, नदी में जा पड़ा। उसमें एक चींटी नदी में तैर रही थी और वो बेचारी अपने जीवन और मौत के बीच में झूल रही थी क्योंकि इसका जीवन खतरे में था। अब जैसे तिनका जाकर नदी में पड़ा, चींटी उड़ करके बहते हुए उसने तिनके को पकड़ लिया। कहते हैं डूबते को तिनके का सहारा। और तिनका आराम से तैरता हुआ नदी के किनारे जा लगा। चींटी आराम से उतर गई। अब जब चींटी वहाँ से उतर गई तिनके पर से, तो तिनके से बोली, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने आज मेरा जीवन बचा लिया। आप ना होते तब तो आज मेरे जीवन का अंत हो गया था, मेरी जीवन लीला समाप्त हो चुकी थी। तो तिनका बोला, नहीं, धन्यवाद तो मुझे आपका कहना चाहिए कि आपने मेरे रसहीन अर्थहीन जीवन को सार्थक कर दिया, मुझे मेरे जीवन का महत्व समझाया। मैं तो अपने ऊपर कितना आत्मग्लानि कर रहा था, कितना अफसोस कर रहा था कि मुझे भगवान ने बिना मतलब में बनाया, लेकिन आपने मुझे मेरे जीवन की उपयोगिता समझा दी। शुक्रिया आपका, बारंबार शुक्रिया। तो मेरे साथियों, इस संसार में जो कुछ भी है, कुछ भी व्यर्थ नहीं है। ईश्वर की रचना सर्वश्रेष्ठ है। अपने मन में ये भावना मत लेकर आया करो, अरे हम खराब हैं, हम किसी काम के नहीं, आप सब बहुत अच्छे हो। कहते एवरी इंडिविजुअल इज़ बॉर्न विथ सम टैलेंट। ईश्वर ने हर एक को कोई ना कोई कला दी है, बस हमें उसे पहचान कर उसमें निखार लाने की आवश्यकता है। तो आप लोग को ये छोटी सी कहानी कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में लिख के बताना। हमें आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहता है हमेशा। और इन्हीं शब्दों के साथ सबको टाटा बाय बाय।